Let's have a look at the next one. Now they are saying evaluate the following differences using tokens. Check that you get the same result as with other methods you know now. अब हमें दो दो मेथड्स आते हैं ऑलरेडी, या हमें बिल्डिंग और फन वाला भी तरीका पता है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं उससे हम। तो पहले हम टोकन्स वाला यूज करते हैं. सो वी हैव इज +10 tokens are there, and then you can understand कि -+7 is there. तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ +10 टोकन्स, और उसमें से कितने टोकन्स हम बाहर निकाल लेंगे. आई कैन इजीली टेक आउट 7 टोकन्स फ्रॉम इट, क्योंकि नेगेटिव ऑफ +7 करने को बोला है इन्होंने हमें. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉइंग 10 टोकन्स, 7 उसमें से बाहर निकाल दिए बिकॉज इट इज टेकिंग अवे 7 टोकन्स फ्रॉम इट. So how many left in this situation? +3. B part में हमें -8 is there. -8 tokens are there. तो पहले तो -8 tokens ही बना लेते हैं. So here I have -8 tokens, and उसमें से भी हमें माइनस क्या करना है, -4 tokens. 4 tokens हटा दिए उसमें से हमने. So how many left? We have 4 negative tokens left. तो -4 बन जाएगा इसका. C is there. C में हमारे पास क्या है, -9 tokens are there. So 5, 6, 7, 8, 9 tokens are there. और उसमें से हमने क्या करना है, I need to take away -4 tokens. तो ये निकाल दी. How many are left? Only 5. -5 is left. D part में you have +9. In the D part you have +9 tokens. तो अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है माइनस करने 12 टोकन्स, सो दिस वुड एक्चुअली नॉट इनफ टोकन्स. तो आप क्या करोगे, 3 पेयर्स लगा दोगे यहाँ पे. सो हेयर इन दिस केस व्हाट आई विल बी ड्रॉइंग फर्स्ट इज 12 पॉजिटिव टोकन्स फर्स्ट. So I have 12 positive tokens. 6 हो गए, and then 6 are there, 12 हो गए हमारे total. And then they are saying, so as from this we can understand there are not enough tokens to take out 12 positive from 9 positives. 9 positive में से तो हमारे 12 positive निकल ही नहीं सकते हैं. So what we can do is we can put an extra 3 pairs. 3 pairs हम इसमें लगा देंगे. सो 0 पेयर में हमारा एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा रहेगा और एक नेगेटिव एक्स्ट्रा रहेगा. नाउ वी नीड टू कैंसिल इट आउट. उन्होंने क्या बोला था, +9 में से आपको क्या रिमूव करना है, +12 हटाना है. सो आई कैन इजीली कैंसिल आउट +12 फ्रॉम दिस. तो हमारे पास आंसर में क्या बच जाएगा, वी वुड बी हैविंग 3 नेगेटिव टोकन्स. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस सिचुएशन में, आई वुड गेट -3. ध्यान से सुनना ऐसा क्यों हुआ, +12 टोकन्स थे हमारे पास, क्योंकि 9 में से 12 नहीं जा सकते थे. इन्होंने क्या किया, 9 टोकन्स तो पहले क्रिएट करने ही करने हैं आपने. ठीक है, यू नीड टू ड्रॉ 9 टोकन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. 9 टोकन्स आर देयर. ये हो गए 7, एंड देन 7 के अंदर मैंने 9 नहीं बनाया टोटल. वी हैव पॉजिटिव है 8, 9. ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे 9 टोकन्स. ये तो नहीं बनने थे. हमने 3 पेयर्स इसमें और ऐड किए हैं. क्यों ऐड करने पड़े, ताकि हमारे पास +12 टोकन्स बन सके. और 3 zeros का मतलब क्या है, 3 पेयर का मतलब क्या है कि उसमें एक पॉजिटिव का रहेगा और एक नेगेटिव का रहेगा. ठीक है, इसी वजह से हमने 3 किए थे, ताकि 12 बन जाए और उसमें से हम आसानी से रिमूव भी कर पाए, और नेगेटिव टोकन्स जितने बचेंगे दैट वुड बी योर आंसर. ई पार्ट में यू हैव -5 -7. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब 5 में से 7 निकालना इज नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा 2 पेयर्स. पहले तो -5 ही ड्रॉ करो इसमें. -5 ड्रॉ करें. अब 7 निकालने हैं ना, तो इसका मतलब 2 पेयर्स लगेंगे इसके, क्योंकि माइनस का साइन आएगा देन प्लस का भी साइन आएगा. 2 पेयर का मतलब क्या है कि उसमें नेगेटिव भी होंगे एंड पॉजिटिव साइन भी होंगे. अब -7 हमारे हट सकते हैं. 7 हटाए बचा क्या हमारे पास, +2. दैट्स योर आंसर. एफ पार्ट में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि -2 में से -6 हमें रिमूव करना है, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल.
अब मेरे को इसमें कितने एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हमारा -6 हट सके? 4 नेगेटिव साइन चाहिए मेरे को और 4 पॉजिटिव लग जाएंगे। जितने नेगेटिव लगाओगे उतने ही पॉजिटिव भी लगाने हैं आपने। सो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड -6 हटाने पे आई वुड गेट +4।